नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आखिर इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड कब तक आने की संभावना है। फॉर्म दिसंबर में ही भराया गया है, बट एग्ज़ाम का कोई अभी तक अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। सभी बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, बट अब धीरे धीरे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। पढ़ा हुआ चीज़ वो भूलना चालू कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे। जो आपका कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कब होगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और आयोग की तरफ से यह भी क्लियर किया गया था पेपर में कि एग्ज़ाम मई में लिया जाएगा। क्या मई में एग्ज़ाम होना संभावित है? क्या बिल्कुल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं होगा, ये भी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके दिल से शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो को। देखिए, बिहार डीएलएड की बात किया जाए तो ये पेपर में न्यूज आया हुआ था कि मई में होगी बिहार डीएलएड का परीक्षा। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये पहले ही न्यूज क्लियर किया गया था, जो कि पेपर में ये न्यूज आया हुआ था। बट अब मई आपका आने वाला है, ठीक है। मई आपका आने वाला है। क्या मई में कब, क्या फर्स्ट सप्ताह या सेकेंड या थर्ड या 4 वीक में आपका एग्जाम लिया जाएगा मई में? क्या मई में एग्जाम होगा भी नहीं होगा, ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का 26 से 28 सेशन के लिए है। प्रश्न कुल 120 आप सभी से पूछा जाएगा, 120 अंक दिया जाएगा। समय आपको 2 घंटा 30 मिनट का, यानी कि 150 मिनट समय मिलेगा। सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें नहीं है, याद रखिएगा, माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है। बाकी बात ये सभी चीज़ देख लीजिएगा जो आपके काम का है। मेरे काम का यहाँ कुछ भी नहीं है। सिलेबस बिल्कुल दिमाग में स्कैन करके रखिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न रहेगा। जनरल हिंदी या उर्दू ऑप्शनल रहता है, दोनों में से एक ले सकते थे। 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25, जनरल साइंस से 20, उसके बाद जो है कि सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 120 प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी से। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक अभी अपने प्लेटफॉर्म पे तगड़े तगड़े चेंजेस करने के साथ में तगड़ा ऑफर भी लेके आ चुका है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक बम्पर सेल लेके आ चुका है। ये सेल आपका ग्रैंड पास सेल रहने वाला है और ये सेल आपका 28 से लेके 30 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद जो है कि प्राइस फिर बढ़ जाएगा। और ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास के लिए है। देखिए, टेक्स्ट बुक का पहले 3 पास आता था, जो कि तीनों पास को मिलाकर अब 1 पास कर दिया गया है। अलग अलग पास बिल्कुल नहीं लेना है, एक ही पास लीजिएगा, सारा फीचर मिल जाएगा जो पहले 3 पास में आता था। बात समझे? तो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। ये अभी पास आपको मात्र में 439 रुपया में मिल जाएगा। इसमें भी हम आपको 12% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट करवा देंगे, तो और भी प्राइस कम हो जाएगा आपका, ठीक है। बट आपको कोड यूज करना है युवा जीके का, ठीक है। युवा जीके का प्रयोग कर लीजिएगा। इस कोड को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो वहां से भी देख लीजिएगा। बाकी बात सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। अब आइए, जो हम सभी का मेन है कि एग्जाम आखिर कब लिया जाएगा और उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, अभी आपका क्या चल रहा है पता है आप सभी को? अप्रैल चल रहा है, ठीक है। और मई अभी आपका घुसने वाला है और आयोग के द्वारा ये बिल्कुल क्लियर किया गया था। यहाँ पर देखिएगा, न्यूज में आया हुआ था कि मई में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। बिल्कुल ये क्लियर है कि मई में होगी। थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 मई के पहले सप्ताह में। क्या लगता है, मई के पहले सप्ताह में डीएलएड का पेपर हो जाएगा? लगता है आपको? उम्मीद बुझा रहा है, हमें तो नहीं बुझा रहा है, ठीक है। आयोजित की जाएगी, इसकी तैयारी जारी है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,08,556 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। परीक्षा मई के पहले सप्ताह में ऑनलाइन मोड में शुरू होगी। समिति के अनुसार राज्य के 106 डीएलएड कॉलेज, कुल 30,800 सीटों पर नामांकन होगा। जून तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि पिछला सत्र लेट हो चुका था। क्या लगता है कि मई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम होने की संभावना है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। या तो हो सकता है दूसरे सप्ताह या तो तीसरे सप्ताह से ही शुरू करेगा। ये मई में ही एग्जाम अगर लिया जाएगा तो दूसरा या तो तीसरा सप्ताह में एग्जाम शुरू होने की संभावना है। अगर मई में पहला सप्ताह में एग्जाम होना होता तो आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया रहता हो कि इस डेट से हम एग्जाम आपका लेंगे, इस डेट तक। अगर मान लीजिए कि 5 तारीख से पेपर अगर चालू होता मई में या 6 तारीख से चालू होता
होता तो ये क्लियर कर दिया जाता कि 5 तारीख से लेके 20 तारीख या 25 तारीख तक आपका पेपर लिया जाएगा, इन डेट में एग्जाम होगा और इन शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। पहले आयोग नोटिफिकेशन यानी कि नोटिस जारी करता कि हम इस डेट से इस डेट तक एग्जाम लेंगे, इस शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में एग्जाम आपका लिया जाएगा। सारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। इतने तारीख को हम एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करवा देंगे, जो कि आयोग की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं क्लियर किया गया है। तो ये अभी कंफ्यूजन है कि मई में एग्जाम होगा भी नहीं होगा। हाँ, मई में प्रबल संभावना है कि एग्जाम लिया जा सकता है। वो हो सकता है सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वीक में हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दे और उसके बाद क्लियर कर देंगे कि दूसरा सप्ताह से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। मान लीजिए 10 तारीख या 12 तारीख से एग्जाम चालू हो जाए और उसके बाद एडमिट कार्ड 5-6 तारीख तक आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये क्लियर किया जा सकता है आयोग की तरफ से। सबसे पहले आपका एग्जाम सिटी चेक होगा कि इस सिटी में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, उसके बाद 2 से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। ये चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, क्या मई के पहले सप्ताह में एग्जाम हो सकता है? तो पहली बात कि मई के पहले सप्ताह में तो अभी एग्जाम प्रबल संभावना नहीं है कि होगा। अगर होना होता तो कुछ ना कुछ सुरफुराहट चालू हो जाता, बट अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं आया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो एडमिट कार्ड आपका ध्यान रखिएगा 5 से 6 दिन पहले आपको बिल्कुल सिटी चेक करने के लिए दे दिया जाएगा, किस सिटी में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से अपना यात्रा टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी बात 2 से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाया जाता है। मिनिमम केस देखिएगा 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। बाकी बात रहा कि एग्जाम आखिर कब तक लिया जाएगा, तो मई अगर बोला गया है तो इसको हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि न्यूज में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, तो इसको हम मई लेके चल सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा दूसरा या तीसरा सप्ताह में लिया जा सकता है। अगर फर्स्ट वीक में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो समझ लीजिए मई में भी एग्जाम ये नहीं ले पाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, फिर वो जून घुसा देगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो इसका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि फर्स्ट वीक में एग्जाम होने जा रहा है, आपका नहीं होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगर होना होगा तो वो चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, आपको फटाक से वीडियो बना के चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। बट अपना तैयारी आप सभी रेगुलर करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा तो तैयारी आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो फिर मुंह के बल गिर जाइएगा आप सभी, बात समझिए। और आपको पता है कि आयोग का रवैया ये अपने फिक्स समय पर कोई काम नहीं कर पाता है, बच्चे को गुमराह करके रखता है ये। ठीक है, फॉर्म निकाल दिया है, आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी करके थक जाइए, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं उसको। उसका जब इच्छा होगा तब वो एग्जाम लेगा आपका। ठीक है, उसका मन होगा 2 साल में एग्जाम लेने का तो 2 साल में एग्जाम लेगा। अगर मन होगा कि 2 महीना में एग्जाम लेना है, 1 महीना में या फॉर्म भर के एग्जाम लेना है, तो वो उसके मन के अनुसार काम होता है। आपके अनुसार कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर समय के साथ एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो उसके बाद फिर हम सब आयोग बिल्कुल जाएंगे, उसके बाद फिर काम किया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपके साथ में रहेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल सोचना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर कटअप कितना जाएगा, कितना नंबर लाना होता है जिससे कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये अभी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि कम से कम आपको 80+ टारगेट लेके चलना है बाबू, तभी जाके जनरल से हैं तो कटअप सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात मॉक आप सभी लगाते रहिए, मॉक लगाते रहिएगा तो रिवीजन होते रहेगा। BBI टॉपिक में क्या करना है आप सभी को, जैसे कि हिंदी में अलंकार को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छंद पढ़ लीजिएगा, रस पढ़ लीजिएगा हिंदी में। उसके बाद एक शब्द शक्ति करके टॉपिक आता है, अभिधा लक्षणा व्यंजना वाला, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। संधि ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सभी, संधि से क्वेश्चन आता है। समास पढ़ लीजिएगा, मुहावरा हो गया, मुहावरे हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। इतना टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ याद करके रखिए आप सभी, ये नंबर आपको दे के जाएगा, क्योंकि अलंकार का वेटेज अच्छा खासा है, शब्द शक्ति का भी वेटेज अच्छा खासा है, रस छंद से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। वर्ण को भी ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो इन टॉपिक को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। बाकी बात आपसे तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम होना तय है। पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, सबको लगता था एग्ज़ाम नहीं होगा, हुआ। कब हुआ? अगस्त में जाके चालू हुआ था एग्ज़ाम। तो उसी प्रकार से अगर आपका टारगेट है सरकारी कॉलेज का तो आपसे लगातार तैयारी करते रहिए, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो फिर समझ लीजिए कितना पैसा आपको देना पड़ जाएगा। बात समझे, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज का ये न्यूज कैसा था नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी। अगर आपसे तैयारी कर रहे हैं और कहीं कसर है तैयारी में, लगता है कि हाँ इतना तैयारी किए फिर भी नहीं पूरा है, कुछ चीज़ें छूट रहा है, तो आप सभी यहाँ से कवर कर सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगा।
टू द पॉइंट चीज़ें दिया गया है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। और इसमें हम कोशिश ये किए हैं कि जो पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है उसी अकॉर्डिंग सारा चीज़ आपको दिया जाए, ताकि अगर आगे पेपर में प्रश्न आ जाए तो आराम से हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे कोर्स को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर आपको मिनिमम समय के लिए मिलने वाला है, 50% ऑफ कर दिए। 199 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, कहीं पर जाके खर्चा कर दीजिएगा। अगर 199 रुपया खर्चा करके पढ़ लेते हैं और रिजल्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कितना आपसे पैसा बचाने वाले हैं। बात समझे? बिल्कुल। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी। बाकी बात टेंशन फ्री होके लगातार मेहनत करते रहिए, मॉक लगाते रहिए आप सभी। अगर सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट कीजिए आप सभी। बात समझे? बाकी बात हम आपको यूट्यूब पे बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, मॉडल सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, सारा चीज़ हम आपको दे रहे हैं। तो आप सभी चैनल पे जो चीज़ आपको मिलता है युवा शक्ति का, उसको भी कवर कर लीजिए आप सभी। पर डे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, वही ध्यान रखिएगा आप सभी। थ्योरी तो पढ़ते हैं बट एमसीक्यू का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, एमसीक्यू और उसका फैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है। बात समझे? तो आप सभी ज़रूर पर डे क्लास कर लिया किससे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।